जय हिंद साथियों। टॉपिक आज का रहेगा हमारा पर्यावरण से संबंधित। तो जैसे कि आप जानते हैं विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है हमें ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया। ये पर्यावरण से रिलेटेड जो वीडियो है आपके हर एग्जाम में काम आएगी, यहाँ तक कि आपका टेट सीटेट और एसएससी यूपीएससी, मतलब आई थिंक यूपीएससी तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बट पीसीएस में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ओजोन दिवस मनाने का भी एक अपना कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस। इसमें वो दिवस हैं जो सिर्फ पर्यावरण से संबंधित है, यानी पर्यावरण के हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस हमारा 2 फरवरी को, वेटलैंड डे। आपको ध्यान होगा कि पीछे जिसने देखी होगी, मैंने बहुत सारी वीडियो, रियो सम्मेलन हो गया, कहाँ से पर्यावरण की शुरुआत हुई, कैसे हुई। चलिए मैं आपको थोड़ा प्रकाश डाल देता हूँ इस चीज़ पे। अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में, तो विश्व पर्यावरण जो दिवस है, एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में। ठीक है, जब ये स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था तभी पहली बार 1993 में 5 जून को पर्यावरण दिवस की शुरुआत हुई थी। ये रहा 1972 में। ठीक है, ये पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये उसके बाद फिर धीरे धीरे रियो सम्मेलन हुआ। आपको पूरा अगर अच्छे समझना हो पर्यावरण के बारे में, तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं पर्यावरण की, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो आइए हम अपने पॉइंट पे आते हैं, वेटलैंड डे पे। तो वेटलैंड डे की बात करें, आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1971 में 2 फरवरी को ईरान का एक शहर है रामसर, उसमें जैव विविधता के केंद्र आर्द्र भूमियों पर एक सम्मेलन हुआ। तभी से इस तारीख को आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व वानिकी दिवस। ये 21 मार्च को मनाया जाता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में इसी दिन शीतकालीन विषुव पड़ता है। इस दिन वन को मानव समुदाय में पड़ने वाले प्रभाव के रूप में याद किया जाता है, वॉटेवर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 21 मार्च कल मैं इसकी क्लास लेकर आऊँगा ऑब्जेक्टिव की। मैं देखता हूँ कि आज का पढ़ाया हुआ हम कल क्लास में कितना ज़्यादा स्कोर करते हैं। तो गाइज़, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। अब देखो 1992 में सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। पृथ्वी सम्मेलन में इस बात की घोषणा हुई कि प्रत्येक वर्ष को 22 मार्च यानी विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वही जल की आवश्यकता, प्रदूषण से बचाना। और इसी जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इन्होंने अपना लक्ष्य रखा कि 10 साल बाद, फिर 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ, 2012 में हुआ। तो वो डिटेल में जानने के लिए मैं लिंक नीचे दे दूंगा, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ठीक है, 1960 के दशक में अमेरिका में बढ़ते पर्यावरणीय अवनय को लेकर ये मनाया गया था। ठीक है, और 22 अप्रैल 1970 को पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में हुए यूनेस्को के सम्मेलन को 1969। इसको आप छोटा कर लीजिएगा या वीडियो रोककर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जॉन मैकोनेल पृथ्वी दिवस के नाम से सुझाया गया था। विश्व कछुआ संरक्षण दिवस की बात करें तो 23 मई को मनाया जाता है 2000 से। ठीक है, इस दिन लोगों को कछुए के बारे में जानकारी दी जाती है कि वे रह रहे हैं, उनकी पर्यावरण स्थिति, उनकी हानि वगैरह। पर्यावरण दिवस के बारे में मैंने आपको भी बता दिया है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है हमारा 21 जून को। ठीक है, समुद्र तटीय देशों में मनाया जाता है ये। और सुंदरवन दिवस 21 अगस्त, यानी लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, यानी उनका संरक्षण और पारिस्थितिकी। ठीक है, ये था हमारे दिवस। अब बात करते हैं हम भारत के प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, चलो थोड़ा टाइगर रिजर्व पे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं जान लेता हूँ कि टाइगर प्रोजेक्ट क्या है। टाइगर प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ की 2018 में पीसीएस में भी आपका पूछा गया था।
प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से। तो इसको देख लेते हैं, वीडियो लंबी होगी लेकिन इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1973 में, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। 1 अप्रैल 1973 में ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और इस परियोजना का प्रारंभ किसने किया था ये भी आप ध्यान में रखिएगा, वर्ल्ड, ठीक है, वाइल्ड फंड फॉर नेचर, WWF ने, ठीक है। और कब गठित किया था, 1970 में गठित हुआ था WWF, और उसके बाद 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना कर दी थी, यानी टाइगरों के संरक्षण के लिए, ठीक है, बाघ परियोजना। अब बात करें, थोड़ा और डीप ले जाते हैं इस चीज़ को, ठीक। उसमें देखो क्वेश्चन सब जगह से आते हैं। एक राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण 2015 में हुआ था, इसको सुन लीजिए ध्यान से, कि अखिल भारतीय बाघ गणना 2014 की रिपोर्ट के अनुसार बताई गई थी। अगर आप सबको पता हो तो वो सर्वाधिक जो बाघ हैं वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में भी गणना हुई थी। कितने थे 2014 की बात करें तो 2226, लेकिन अब 2900 कुछ संख्या थी। वो आप, अगर आपकी याद है अच्छे से तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, जो इस टाइम प्रेजेंट में है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको पता चल गया। अब पढ़ते हैं कुछ अभ्यारण्य हमारे इससे संबंधित, ठीक है। तो बात करें सबसे पहले बांदीपुर, पूछ लेता है कि ये कहाँ पड़ता है, ठीक है। बांदीपुर की बात करें तो बांदीपुर है हमारा कर्नाटक में, क्षेत्रफल में याद करने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा छोटा वो बाद में देखते हैं। कार्बेट उत्तराखंड यूपी सबसे पहला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कान्हा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मध्य प्रदेश। मानस असम में, आपको पता ही होगा, मानस हुआ, ठीक है। और मेलघाट महाराष्ट्र, पलामू आपका झारखंड, ठीक है। रणथंभौर ये राजस्थान में हो गया आपका। और सिमलीपाल बहुत फेमस है उड़ीसा का। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, उसका संरक्षण भी चला है। पेरियार हमारा केरल का है। सरिस्का हमारा राजस्थान। बक्सा पश्चिम बंगाल। देखो आपको कुछ तो रटने पड़ेंगे लेकिन आपको ये याद होने बहुत ज़रूरी हैं। इंद्रावती है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। और नामदफा अरुणाचल प्रदेश। दुधवा यूपी में है एकमात्र। और कालकांड होगा तमिलनाडु का। वाल्मीकि ये हमारा बिहार का है। और पेंच मध्य प्रदेश। इनके सबके बारे में डीपली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। टडोबा अंधेरी महाराष्ट्र का हो गया। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। पन्ना ये मध्य प्रदेश का। दंपा मिजोरम। भद्रा कर्नाटक। पेंच महाराष्ट्र। पांके अरुणाचल प्रदेश। अगर इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो सारे ही महत्वपूर्ण हैं, और एग्जाम में कौन सा इम्पोर्टेंट है जो हमारी याद नहीं, तो इसलिए हम सबको याद करते चलें। नामेरी काफ़ी फेमस है असम का, ठीक है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश है, आपको जानते हैं सतपुड़ा पहाड़ी। अन्नामलाई तमिलनाडु। उदंती ये छत्तीसगढ़ में हुआ। सतकोसिया उड़ीसा। काजीरंगा बहुत फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए, काजीरंगा असम में। और अचना कमार छत्तीसगढ़, ठीक। डंडेलियंसी कर्नाटक। संजय डुबरी ये मध्य प्रदेश में हो गया। मुडुमलाई तमिलनाडु। नागरहोल कर्नाटक। और ये परम्बिकलम केरल। जो नाम थोड़े अटपटे होते हैं ना वो तमिलनाडु केरल के ही होते हैं। सह्याद्री महाराष्ट्र, ठीक है। और बात करें बिलगिरी रंगनाथन टेम्पल कर्नाटक का है ये, ठीक है। और कावल तेलंगाना। और सत्यमंगलम तमिलनाडु। मुकंदरा हिल्स राजस्थान। नवगांव नागजीरा महाराष्ट्र। नागार्जुन सागर त्रिशैलम आंध्र प्रदेश का है। और आम्रबाद तेलंगाना, ठीक है। देखो थोड़ा मैं बता दूंगा क्या दे रखा है। पीलीभीत यूपी। बोर महाराष्ट्र। राजाजी उत्तराखंड में होगा, राजाजी पार्क। औरंग असम। और कमलांग अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें देख लीजिए आप, ये थोड़ा क्या है कि टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है और क्षेत्रफल उसका वो बात की बात है, लेकिन आपको ये देखना है। बात करें प्रमुख हाथी रिजर्व के बारे में, ठीक है। हाथी रिजर्व के बारे में देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हाथी परियोजना कब स्टार्ट की गई, ठीक है। तो जो हाथी परियोजना है ये 1992 में स्टार्ट की गई। 1992 में, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हरित हाथी परियोजना क्योंकि इनकी बाज़ारों में बढ़ती मांग हो गई थी बड़े स्तर पे, तो इन पर गिरावट आने लगी। तो वो दिन था 7 दिसंबर 1992 में हाथी प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ। स्टार्टिंग में 16 राज्य में, फिर रिजर्व की इनकी संख्या 32 हो गई, फिर इसके बाद बढ़ते 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 चले गए। अब इनकी सबकी स्थापना करने वाला एक होता है ना भारतीय वन्य जीव बोर्ड। याद रखिएगा, देखो मैं बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं।
मैं थोड़ा लिखने में असमर्थ हूँ। तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। वो क्यों? क्योंकि वन्य जीव अधिनियम जो था प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग बोर्ड होगा उनका। ठीक है, यहाँ से हम हाथी रिजर्व हमारा हो गया। ठीक है, देखो कुछ टॉप पॉइंट और हैं, मैं ज़रा उनको लिखा देता हूँ, आप थोड़ा वेट कीजिए। देखो वीडियो थोड़ा इस तरह, अगर बात करूँ मैं, एक था हांगुल, इनको लिखते रहिएगा, बहुत मेन है, बहुत ज़्यादा मेन कह सकते हैं। हांगुल क्या है? एक प्रजाति का हिरण है। कहाँ पाया जाता है आपको पता होगा, JNK यानी जम्मू कश्मीर के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है। पूछ लेता है दाचीगाम कहाँ है, तो दाचीगाम आप लिख लीजिएगा। दाचीगाम है हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के उत्तरी हिस्से में पाया जाता है। यह मतलब कुल मिला के विलुप्त हो चुका है। IUCN क्या है? रेड लिस्ट जारी करती है, रेड डाटा बुक, यानी जो जीव विलुप्त हो चुके हैं वो। तो इसका शुभारंभ जो किया गया था हांगुल परियोजना का, वो किया गया था 1970 में। क्यों किया गया था आप अच्छी तरह जानते हैं। चलिए देख लेते हैं भारत के प्रमुख हाथी रिजर्व कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 की बात करें, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड और राजाजी, यहाँ हाथियों के लिए बहुत फेमस है, दोनों के दोनों उत्तराखंड में हैं। एक कार्बी राष्ट्रीय उद्यान है, ये नागालैंड का है। तिरु देवमाली क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश और असम। काजीरंगा मानस आप जानते ही हैं, दोनों असम के हैं। यहाँ तक कि पेरियार नीचे हमारा है केरल, और अन्नामलई तमिलनाडु का हुआ। ये कुछ दिया हुआ है, हमें ये नहीं पढ़ना, हम बता देते हैं घड़ियाल पे। घड़ियाल, ठीक है, घड़ियाल की बात करें तो घड़ियाल ये भी क्या है? मगरमच्छ हुए। घड़ियाल जो मगरमच्छ थे, इनकी शुरुआत भी हमारी 1975। कभी भी पूछ लेता है ना इनकी परियोजना कब शुरू की गई, तो 1975 में FAO की संस्तुति पे, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग हो गया, मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हो गया, मतलब इस तरह धीरे धीरे जब इनका कुल मिला के इनकी संख्या कम होती रहती थी, तो इस वजह से ये इन्होंने कर दिया। अब ये कहाँ कहाँ है? देखो भीतरकनिका बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, जो मेन है मैं वही बता दूंगा। भीतरकनिका उड़ीसा में बहुत पूछा जाता है, और ज़्यादातर ये जो घड़ियाल मगर हैं, ये अभ्यारण्य जो मेन है वो सारे उड़ीसा में हैं, जैसे नंदन कानन और सतकोसिया। बस 2 अलग हैं, गुंडी तमिलनाडु और चंबल राजस्थान। तो ये थे हमारे आज के वे, लेकिन अभी और रुकिएगा, यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ मैं, अब ध्यान से देखिएगा। बात करें कछुआ प्रोजेक्ट की, कछुआ प्रोजेक्ट इनको आप लिख लीजिएगा। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर आया था, तो कछुओं का भी विलय होने लगा, तो उनके लिए भी एक योजना चलाई गई। इसका नाम था एक ओलिव रिडले, यानी एक कछुआ था ओलिव रिडले, ठीक है। इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था उस समुद्री कछुए के संरक्षण पर, आपको ये ध्यान में रखना है। और कब किया गया था? 1975 में। और कहाँ किया गया था आपको पता ही हो, सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में, यानी कटक जिला, ठीक है। भीतरकनिका अभ्यारण्य वो इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट हमारा हो गया, देखिए वीडियो लंबी भले से हो रही है, लेकिन आपको बहुत मेन है। इसके बाद हम बात करते हैं कस्तूरी मृग के बारे में, कस्तूरी मृग के बारे में, मस्क डियर, ठीक है। तो ये भी मतलब कुल मिला के कस्तूरी मृग परियोजना उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में शुरू की गई थी 1970 में, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्यों, देखो कोई भी परियोजना क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन चीज़ों वे विलुप्त होती जाती हैं, विलुप्त होती हैं तो उनका परियोजनाएं शुरू कर देते हैं। इसके बाद बात करते हैं गैंडा, गैंडा परियोजना को लेकर। गैंडा कहाँ शुरू की गई होगी, आप ध्यान दीजिए, कहाँ कहाँ गैंडे पाए जाते हैं अभी बताया था मैंने। काजीरंगा हुआ, पश्चिम बंगाल का जल्दापारा हुआ, तो 2 उद्यान बहुत फेमस है, काजीरंगा और जल्दापारा। तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई, यानी असम कह सकते हैं, ठीक है, और पश्चिम बंगाल, लेकिन असम में हुई थी 1987 में असम में। उसके बाद बात करें लाल पांडा परियोजना, ठीक है। मैं थोड़ा लिख नहीं पाया, मैंने एक अगर रिसोर्सेज बताऊं तो किसी ना किसी बुक से फ़ोटो ले लेता हूं, ताकि आप सभी को वो अच्छे से प्रोवाइड करा सकूं, उसके बारे में डिटेल में बता सकूं। तो लाल पांडा परियोजना, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई थी। बस ये ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में कैटबियर के नाम से जाना जाता था। कौन? एक जो लाल पांडा था वो कैटबियर, ठीक है।
ये कुछ परियोजनाएं थी, इनको आपको अच्छे तरह से ध्यान में रखना है और बहुत ही मेन है गाइज़, यही मैं बताना चाह रहा था आपको कि आपको कोई भी चीज़ें इसमें छोड़नी नहीं है। तो गाइज़ ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मैं ऑब्जेक्टिव वीडियो लाने वाला हूँ आप सभी के लिए, ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आप देखना कि आपने आज कितना पढ़ा और कल कितना किया। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।